नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं पढ़ पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली ब्लॉग डालूं। जैसे कि आज जो तारीख है वो है 13 अगस्त 2023। और मैं आपको बताता हूं डेली रूटीन वर्क हमारा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मैं आता हूँ 11:30 बजे, 11 बजे अपने घर से निकलता हूँ। आधे घंटे का रास्ता है और जो मेरे घर से और मेरे ऑफिस का रास्ता, वो भी रास्ता काफ़ी ख़राब है। जो कि यहाँ पर होता ये है, हमारे यूपी में, हम कानपुर से हैं। तो यहाँ पर सरकार के बारे में अगर बोला जाए तो सरकार तो अपने लेवल में काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन जो नीचे के लोग हैं ना, वो काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार पैसा दे रही है, नो डाउट, लेकिन नीचे लोग काम नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोगों का इतना समय नहीं होता है कि हम लोग उनके पास बार बार दौड़े और बार बार उनसे ये बात बोले कि नहीं भैया यहाँ की सड़क बना दो, यहाँ पानी भरता है, ये वो। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, तब जाके फाइनली ये होता आदेश कि नहीं, यहाँ की सड़क बननी चाहिए, ठीक है। तब जाके सड़क बनती है। ये हाल है, मतलब हम जिस रोड से आते हैं अपने घर से अपने ऑफिस तक, वहाँ की मैं ये बात बता रहा हूँ। उम्मीद है कभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि वो रोड किस तरीके की है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आईआईटी में। और आईआईटी में मेरे यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, मेरे पर जो क्लाइंट है वो लगभग फ़ोन करके आते, भले ही वो एक पासपोर्ट फ़ोटो के लिए ही आते हों। क्योंकि यहाँ पर जो पासपोर्ट फ़ोटो खींचती, वो कोई जनरली पासपोर्ट फ़ोटो नहीं क्लिक होती। यहाँ पर जो फ़ोटो क्लिक होती है वो यूएस वीज़ा, यूएस, जापान, मतलब जो भी कंट्रियां हैं, ठीक है। और मतलब जो भी कंट्रियां बाहर की हैं, सारी बाहर की कंट्रियों की फोटोग्राफ क्लिक होती है, ठीक है। और इसके बाद स्पेशली उसके लिए यहाँ पर क्लाइंट आते हैं। और जो आप लोग और भी फोटोग्राफ क्लिक कराते होंगे पासपोर्ट के, वो भी यहाँ पर शूट क्लिक होती है। इसके बाद डेली बेसिस पे फोटो आती है लैब से प्रिंट होके, जो सबको पता है। इसके बाद मैं फोटोग्राफ को कटिंग करके रख देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा जो काम है, आंटी जी आती हैं, वो झाड़ू वाड़ू अपना लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। फिर इसके बाद हम अपना चेयर पर जहाँ पर बैठे हूँ, यहाँ पर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो है हमारा जो काम स्टार्ट होता है, वो होता है एल्बम डिजाइनिंग का। जैसे कि लोग कहते हैं कि फोटोग्राफर के पास काम नहीं होता है, साल करते हैं, साल के बाद क्या करते होंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या आप लोग देख रहे हो, तो फोटोग्राफर वाले के पास काम बहुत सारा होता है। अगर एक्चुअल में उसको काम आता है तो। अगर उसको काम नहीं आता है तो वो घूम रहा होगा, इस समय उसके पास कोई काम नहीं होगा। बोलते हैं कि हाँ सीजन नहीं चली वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। अगर वाकई में वो एक काबिल फोटोग्राफर है, उसको नॉलेज है कैमरे के बारे में, एडिटिंग बारे में, तो उसके पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि एक फोटोग्राफर के पास काम की कमी रहती होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मेरे पास सीजन चलता है तो सीजन चलता है, और जब मेरे पास सीजन नहीं चलता है, उसका हम लोग ये एल्बम डिजाइनिंग का काम बहुत समय से कर रहे हैं, एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। वीडियो एडिटिंग का काम तो मेरा भी थर्ड पार्टी करती है, लेकिन काम रहता है प्रॉपर। बाकी मेरा स्टूडियो है, तो यहाँ कोलाज वगैरह है, फोटो फ्रेमिंग है, मग प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग है, मोबाइल कवर प्रिंटिंग है, की रिंग प्रिंटिंग है, काफ़ी प्रिंटिंग है, आई कार्ड प्रिंटिंग है, बैनर प्रिंटिंग है, बहुत सारे काम है जो रेगुलर लगे रहते हैं। और हम लोग उसी में बिजी रहते हैं। तो मेरा तो मॉर्निंग में 11:30 बजे के आने के बाद पता ही नहीं चलता है कि मेरा रात के 10 कब बज गया और 11 कब बज गया। और कभी कभी तो यहाँ पर मुझे 12 भी बज जाता है। क्योंकि मुझे समय से मतलब नहीं है, मुझे मेरे काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, भले उस काम को करने में मुझे 1 घंटा लग जाए, आधे घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 5 घंटे लगे, मुझे सो कोई मतलब नहीं है। मेरा क्लाइंट जो है ना, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं ना, अगर क्लाइंट आपका सेटिस्फाई है ना, तो आप अपने हिसाब से उससे पैसे ले सकते हैं। जो भी आपके काम की वैल्यू हो, जो आप उनको बताएंगे वो आपको देंगे। पैसे सबके पास है, लेकिन अगर आप उतना अच्छा काम कर पाते हैं तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताई सारी चीज़ें कि मेरे डेली रूटीन वर्क क्या होता है, ठीक है। अब मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा डेली रूटीन में कि आज क्या हुआ। तो जैसे कि अभी मैं आया हूँ, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जस्ट मैं आया हूँ। अभी जो टाइमिंग हुई है वो हुई है, अब लगभग 12:45 बज गया है। तो ज़िंदगी में इंसान के पास अगर सुकून है ना, तो हमको लगता है वो सबसे बड़ा पैसे वाला है। ज़िंदगी में सुकून इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। जो कि मेरे पास है और हम उससे खुश हैं, ठीक है। इसके बाद अपने काम में पूरा वक्त देते हैं। रात को 10 बजे जाना है, 11 बजे, 9 बजे, अपने काम के हिसाब से मैं यहाँ ऑफिस को क्लोज करके अपना चला जाता हूँ। कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे ऊपर कि नहीं मुझे इतने बजे ही जाना है, इतने बजे ही ऑफ करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा काम हो जाता है कंप्लीट, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस केवल इतना है कि आप लोग के मेरे जो भी मुझे लाइक करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और भी हमारे क्लाइंट यहाँ पर आते हैं,
तो कहीं न कहीं वीडियो नहीं पढ़ पाने की वजह से ये है कि मेरे पास व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मेरे कुछ कमेंट मैंने देखे हुए थे, उस टॉपिक पे मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।